हमारे देश में एक राजा थे। उस समय जो है हमारा देश बहुत बड़ा था। नेपाल भी हमारे ही देश में आते थे। भूटान, म्यांमार, चीन तक भी हमारे देश में आते थे। कहने का मतलब ये है, सूर्य उदय से लेके अस्त तक जो है ये भारत ही थे। तो नेपाल के तराई में एक राजा रहते थे। उन राजा के पेट में एक वातग्रस्त नामक रोग हो गया था और उस रोग का इलाज उस समय में असंभव था। तो उन्होंने सभी संतों को ये बताया कि अगर तुम इस रोग का निदान कर देते हो, मेरे पेट का रोग का, तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा और महान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो सभी संत महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी जाते, उनका उपचार करते, लेकिन राजा के पेट का व्याधा दूर ही नहीं होता था। क्यों? उनके पेट में जो है गलत विचारों का जो है बीमारी था। उनके अंदर जो गलत विचार उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होता था, वो नस के सेल के द्वारा उनके पेट में जो है एक विकार के रूप में गांठ सी बन गई। तो इस बात को सब ऋषि महात्मा समझ ही नहीं पा रहे थे। उनका उपचार करने पहुंच जाते और राजा को जब उस पेट के बीमारी का इलाज नहीं होता तो उन्हें, उस संत को जो है कारागार में डाल देते। इसी प्रकार से उन्होंने हजारों संत को कारागार में डाल दिया। हजारों से लेके करोड़ों, उसका कारागार बढ़ गया। एक रोज जो है गोरखनाथ जी को इस बात का पता चला कि राजा को कैसा ये बीमारी हो गया है पेट में, जो हमारे संत पुरुषों को कारागार में डालते हैं। और वो सीधा हिमाचल से दौड़ पड़ा नेपाल के तराई की ओर। और उन्होंने जब वहां पहुंचा तो राजा बोला, आओ संत महाराज जी, हमारे पेट में जो है बहुत दिन से ये व्याधा उत्पन्न हो गया है और ये ठीक ही नहीं हो पा रहा है, हम परेशान हैं। आप अगर इसका इलाज करने में सक्षम है तो कीजिए, नहीं तो आप भी जेल में जाइए। तो संत महापुरुष बोले, तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं बुझाता, तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विचार से जो गंदे मैल उत्पन्न होते हैं वो जा करके तुम्हारे पेट में एक गांठ सी बन गई है। बोला कि महाराज, मेरा विचार कैसे गंदा है? बोला कि तुम जो महापुरुष इस संत को अपने दरबार या राज्य में बुलाया है, तो तुम उसे मन शुद्ध और पवित्र करके नहीं बुलाया। तुमने पहले ये विचार अपने मन में पाल लिया कि अगर मेरा ये बीमारी ठीक नहीं होगा तो हम संतों को और सनातनों को ही नष्ट कर दूंगा। इस विचार को लेकर के जो तुम संत पुरुषों से उपचार ढूंढते हो, तुम्हारा उपचार असंभव है। सबसे पहले तुम विचार को शुद्धि करो। इतने में राजा को समझ में आ गया कि लगता है कोई ये महान पुरुष है। अगर इसका बात को हम सही से अमल नहीं करते हैं तो हमारा नाश भी हो सकता है। तब उन्होंने उनके चरण में गिरे, बोले, हे महाप्रभु, आप इस विकार से हमें मुक्त कीजिए और आप जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। तब महाराज जी, गुरु गोरखनाथ जी ने एक गिलास में पानी लिए और उसको अभिमंत्रित करके उनको उनका विचार, मन के विचार को स्वच्छ कर दिया, उनके मन को स्वच्छ करने का मंत्र दे दिया। और राजा जैसे ही पीने के बाद उसे अमृत समान महसूस हुआ, लगा कि जैसे उसके शरीर से कोई वस्तु निकल करके भाग गया हो, एकदम शांति स्थिर हो गया। बोला, महाराज, हमारा तो मन ऐसे पवित्र हो गया कि मानो हमें भी लगता है कि अब आपके शिष्य बनना होगा और हमें भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो हमारा विचार ही हमारे अंदर विकार को उत्पन्न करता है। विकार का अर्थ होता है बीमारी, विकार का एक अर्थ होता है बीमारी भी, और विकार से अनेक प्रकार की बीमारी शरीर में होता है। तो सबसे पहले हम विचार और विकार को शुद्ध करना चाहिए, और हमारा विचार पवित्र होगा और विकार पवित्र होगा तो हम निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति में जा सकते हैं और सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति में जा सकते हैं। जैसे हम निराकार पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, जो ब्रह्मों का ब्रह्म है, जिसे हम
काल ब्रह्म कहते हैं, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा विचार और मन पवित्र होना चाहिए। तो आज मेरा इतना ही कथा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।